आज है 14 मार्च 2024। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। जैसे स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं, डेली पढ़ने जाते हैं, वो कभी भी एक भी दिन स्कूल जाने बगैर नहीं रह सकते। ऐसे ही हम सभी को डेली बाबा की मुरली सुननी चाहिए। डेली कभी भी कैसी भी परिस्थिति में शिव बाबा की मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। भगवान पढ़ा रहे हैं, वरदान देते हैं, मुरली में नमस्ते करते हैं। सोचिए सारी दुनिया उसको याद करती है और भगवान हमको नमस्ते करते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसकी मुरली, और वो कितने दूर से आते हैं, परम धाम से, तो हम सभी को मुरली कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो। प्रश्न, लायक ब्राह्मण किसे कहेंगे, उसकी निशानी सुनाओ। उत्तर, लायक ब्राह्मण वह है जिसके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। लायक ब्राह्मण वो है जिनके, बाबा कह रहे जिसके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। गीता ज्ञान कौन सा है भाई? बाबा की मुरली। तो देखो भगवान बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि लायक ब्राह्मण वो है जिसके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। एक एक शब्द बाबा की मुरली हमें याद रहनी चाहिए। जब भक्ति मार्ग में भी देखते हैं कितने ही लोग होते हैं जिनको पूरा हनुमान चालीसा याद आ जाता है, याद रहता है। कईयों को सुंदर कांड, पहले हम जब भी बाबा के बच्चे नहीं थे तो हम भी सुंदर कांड पूरा याद हो गया था। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा भले कम था, लेकिन सुंदर कांड डेली पढ़ते थे तो वो भी हमें याद हो गया था। हनुमान चालीसा डेली पढ़ते थे, वो भी हमें याद हो गया था। बिना पढ़े ही सुना देते थे। तो बाबा हम सभी को यही बता रहे कि बच्चे, ये गीता मुरली क्या है? गीता ज्ञान। तो इस मुरली को हमें याद रहना चाहिए। मुरली के शब्द, मुरली में धारणा को याद कर लें, धारणा, वरदान को याद कर लें, स्लोगन को याद कर लें। तो बाबा की मुरली के जो मुख्य पॉइंट है उनको याद अवश्य रखना चाहिए। काफी में लिख लो, फिर उसे जब भोजन खाएं तो एक हाथ से भोजन खाते रहे, एक हाथ से बाबा की मुरली के पॉइंट सुनते रहे। कभी भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। दूसरे नंबर, जो बहुतों को आप समान बनाता रहे। 3, बाबा कह रहे हैं जो बहुतों को आप समान बनाता है, जैसे हम हैं वैसा ही अपने जैसा एक दूसरे को बनाते रहना चाहिए। बहुतों को ज्ञान धन का दान पुण्य करें। अब जो बाबा का ज्ञान है, चाहे व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, ग्रुप के द्वारा, उनके द्वारा नहीं तो बाबा की ज्ञानामृत देनी चाहिए। ज्ञानामृत देने चाहिए। उस भाई को अपना दोस्त बनाए, मित्र बनाए, उसको फिर बाबा की सेंटर में ले जाना चाहिए, उनका 7 दिन का कोर्स कराना चाहिए। तो ये क्या है? ज्ञान दान है। ये सबसे बड़ा दान है, क्योंकि आप किसी को कुछ देंगे तो 2-4 दिन ही चल पाएगा, कुछ ही दिन चल पाएगा। कुछ धंधा बिजनेस करा देंगे तो ये जन्म थोड़ा उसको अच्छा कमा लेगा,
लेकिन शिव बाबा का सेंटर बता देना, बाबा का ज्ञान समझा देना, आप जैसा बना देना, बाबा का ज्ञान समझा देना, 21 जन्म तक सुखी हो जाएगा। उनकी दुआएं भी आपको मिलती रहेगी। इसीलिए सबसे बड़ा दान है शिव बाबा का ज्ञान। इसीलिए बाबा कह रहे हैं बहुतों को ज्ञान धन का दान पुण्य करें, कभी भी आपस में एक दो के मतभेद में ना आए, कभी भी किसी के बातों में एक दूसरे के मतभेद में ना आए। 5, किसी भी देहदारी में बुद्धि लटकी ना हो, किसी भी देहदारी में। तो बाबा कह रहे हैं देहदारी क्या है? मनुष्य कोई भगवान थोड़ी होता है। मनुष्य होता है, भगवान होता है। भगवान कभी मनुष्य नहीं बन सकता और मनुष्य कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान कभी मनुष्य नहीं बन सकता और मनुष्य कभी भगवान नहीं बन सकता। भाई भगवान तो वो है जो अजन्मा है, कभी जन्म नहीं ले, अजन्मा है, अभोक्ता है, सुख दुख का भोग नहीं भोगता। परमात्मा का ज्ञान कोई भी मनुष्य दे ही नहीं सकता, इसीलिए उसको कहा जाता है सदाशिव। माना परमात्मा का एक ही नाम है, वो सदा है, जो शिव है। शिव शंभु, माना वो स्वयं इस भू पर ही आकर के अपना एड्रेस देता है, इसीलिए उसको शिव शंभु कहा गया। खुदा माने स्वयं खुदा इस धरती पर आकर के अपना एड्रेस देता है, इसीलिए उसको कहते हैं खुदा। उसको खुद ही आना पड़ता है, उसको कोई जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं जाता, उसको कोई पैदा नहीं कर सकता, वो स्वयं ही खुद आता है। खुदा माना खुद आ, तो स्वयं खुदा अब आ चुका है, स्वयं शिव बाबा आ चुके हैं, पढ़ा रहे हैं, नर से नारायण बना रहे हैं, नारी से लक्ष्मी बना रहे हैं, भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत ना हो। ब्राह्मण कौन से हो? जिसमें कोई भी भूत ना हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई भी भूत हमारे अंदर ना हो। तो बाबा कहते हैं कोई भी भूत ना हो, जो देह अहंकार को छोड़ते ही अवमानी रहने का पुरुषार्थ करे। ओम शांति। बाप ने अपना और सृष्टि चक्र का परिचय तो दिया है, यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है कि सृष्टि चक्र हूबहू रिपीट होता है। जैसे नाटक बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, फिर वह रिपीट होते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है ये चक्र चलना चाहिए। तुम्हारा नाम भी है स्वदर्शन चक्रधारी, तो बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है वो ग्रहण करनी चाहिए, ऐसी ग्रहण हो जाए जो पिछाड़ी में बाप और रचना की आदि मध्य अंत की याद रहे। बच्चों को बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। यह है एजुकेशन। बच्चे जानते हैं यह एजुकेशन सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई भी नहीं जानते। वर्णों का फर्क तो है ना, मन समझते हैं हम सब मिलकर एक हो जाएं। अब इतनी सारी दुनिया एक तो हो नहीं सकती। बाबा कह रहे मन समझते हैं सारी दुनिया एक हो जाए, तो बाबा कहते हैं इतनी सारी दुनिया तो एक हो नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं इतनी सारी दुनिया तो एक तो हो नहीं सकती। यहाँ सारे विश्व में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा चाहिए। बाबा कह रहे हैं पूरे विश्व में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा होनी चाहिए। एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा चाहिए।
वो तो सतयुग में था। अब बाबा कह रहे हैं ये सब बातें सतयुग में था, जहां एक धर्म था, देवी देवता धर्म, एक भाषा थी, हिंदी भाषा। सतयुग की बात कर रहे हैं बाबा। तो वहां पर सभी सुखी थे। तो बाबा कहते हैं वो तो सतयुग में था, विश्व की बादशाही थी, जिसके मालिक ये लक्ष्मी नारायण थे। तुमको ये बताना है कि विश्व में शांति का राज्य यह है। सिर्फ भारत की ही बात है, जब इन्हों का राज्य होता है तो सारे विश्व में शांति हो जाती है। ये सिवाय तुम्हारे और कोई जानते नहीं है। सब है भक्त, फर्क भी तुम देखते हो। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। ऐसे नहीं भक्ति ना करने से कोई भूत प्रेत खा जाएंगे। नहीं, तुम तो बाप के बने हो, तुम्हारे में जो भूत हैं वो सब निकल जाने हैं। बाबा कह रहे तुम तो बाप के बने हो, तुम्हारे अंदर से सब भूत निकल जाने हैं। अब भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। अरे मत हलाए सो तार हल जाए। तो बाबा कहते तुम्हारे में भूत हैं वो सब निकल जाने हैं। पहले नंबर में भूत है देह अहंकार। इनको निकालने के लिए बाप ही, इनको निकालने के लिए बाबा कह रहे बाप इनको निकालने के लिए ही बाप देही अंबानी बनाते रहते हैं। बाप को याद करने से कोई भी भूत सामने आएगा नहीं। 21 जन्मों के लिए कोई भूत आता नहीं। यह 5 भूत रावण संप्रदाय के हैं। रावण राज्य कहते हैं, राम राज्य अलग है। रावण राज्य अलग है। रावण राज्य में भ्रष्टाचारी और राम राज्य में श्रेष्ठाचारी होते हैं। इसका फर्क भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता नहीं है। तुम्हारे में भी जो समझू होशियार हैं वो अच्छी रीति समझ सकते हैं, क्योंकि माया बिल्ली कम नहीं है। कभी कभी पढ़ाई छोड़ देते हैं, सेंटर पर नहीं जाते, देवी गुण धारण नहीं करते, आंखें भी धोखा देती है। कोई चीज अच्छी देखी तो खा लेते हैं। बाबा कितनी सुंदर बातें कह रहे हैं। और कोई चीज देखी है तो वो खा लेते हैं। तो बाबा कहती आंखें भी बहुत बड़ा धोखा दे देती है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। भोजन और जल का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। पहले के जमाने में हमारी माताएं बहनें, जितने भी घरों में माताएं बहनें होती थी, पहले तो सवेरे सभी जल्दी खड़े हो जाया करती थी। खड़े होकर के घंटियां चलाया करती थी। घंटी चक्की चलाती थी भजन गा के। तो एक तो आटा पिस रहा है, भगवान की याद में भजन गा रहे हैं और आटा पिस रहा है शुभ भावना के साथ। तो एक तो ये कारण था। दूसरा कारण था कि पहले रोटी करने से चूल्हे पर चौका लगाते थे, स्नान करके अगरबत्ती जलाया करते थे, उसके बाद में भोजन बनता था। तो उसको खाने से सभी में आपस में प्यार रहता था। इतनी दुकान कहाँ होती थी, एक दूसरे से चीनी ले लेते थे, तेल ले लेते थे, माचिस एक दूसरे के घर में आग होती थी तो आग एक दूसरे के घर से लेके आते थे। हमने अपनी आंखों से ही देखा, हमारे सामने, हमने खुद अपने आंखों से देखा कि हमारे सामने भी अपने गांव में एक दूसरे से हम तेल ले लेते थे मान करके। और
सब्जी भी किसी के घर अच्छी बनती थी, एक दूसरे के घर लेकर खा लेते थे। ऐसा प्यार था पहले। रिश्तेदार कोई भी आते थे, एक एक महीने रुक कर जाते थे। इतना प्यार था। वो क्यों? क्योंकि वो अन्न और वो जल का बहुत बड़ा वो था। और रात का जो जल होता था उसको माताएं बहनें सुबह जल्दी जाती थी कुएं पर, और वो सारा पानी रात का वो निकाल करके और कहीं डालते थे, और वो सुबह का पानी भर करके लाते थे। ये रीति रिवाज थी पहले के जमाने में, तभी तो इतने सुखी थे। एक तो भगवान की याद में आटा पिस रहा है, और फिर जो खेतों में काम करने के लिए जाते थे, मोबाइल कहाँ होते थे पहले, कुछ भी नहीं। ऐसे ही बस आपस में किस्सा बातें कहते थे, अच्छी अच्छी बातें। रात रात 8 9 9 10 10 बजे तक किस्सा चलते थे, अच्छी बातें सुनते थे। मोबाइल होते ही नहीं थे, आपस में प्रेम था। टीवी भी कहाँ होती थी, और जब किसी के घर एक टीवी होती थी वह रामायण चलती थी। लोग बाग बहुत बहुत दूर, जैसे हमारे गांव वाले भी यहाँ हम भी अपने गांव से हंतरा गांव में एक टीवी चलती थी, जहां श्री कृष्णा और रामायण जब आती थी सभी लोग यहाँ से वहां पर हंतरा गांव में देखने जाते थे। तो ये पहले रीति रिवाज थी। इतना प्यार था, इसी के कारण सभी सुखी थे, वो भावना थी। लेकिन अभी रोटी बना रहे हैं और बच्चों को गालियां दे रहे हैं। रोटी बना रहे हैं, कुछ मन में सोच रहे हैं। जब मन में कुछ सोचेंगे तो रोटी दूसरा खाएगा, वैसा ही उसका मन इफेक्ट पड़ेगा। पहले घर का भोजन खाते थे, पानी भी रोटी भी घर से ले जाया करते थे। और अब क्या है, होटलों पर भोजन खाते हैं। तो होटलों पर का भोजन खाने से क्या है, वो पैसे वो सोचते हैं थोड़ा सा भी आटा बच जाते तो वो सोचते हैं एक में से 2 बना दो, तो वो तो पैसे की बात सोचेंगे। तो जो भोजन खाते हैं इसीलिए पैसा पैसा पैसा, बस सबको पैसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन भगवान की याद नहीं है। आपस में जो प्रेम भाव होना चाहिए वो भी इतना है नहीं। मेन कारण क्या है, भोजन और जल का। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे बाहर का भोजन कभी भी खाना नहीं चाहिए, खुद को हाथ का बना करके भोजन खाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं देवी गुण भी धारण नहीं करते, आंखें भी धोखा देती, कोई चीज अच्छी देखी तो खा लेते। तो अब बाप समझाते कि तुम बच्चों की ये लक्ष्मी नारायण एवं ऑब्जेक्ट है, तुमको ऐसा बनना है, ऐसे देवी गुण धारण करने हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सब में देवी गुण होते हैं, वहां आश्री गुण होते नहीं है, असुर होते नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सिवाय और कोई नहीं जो इन बातों को समझे। तुमको शुद्ध अहंकार है, तुम आस्तिक बने हो, क्योंकि मीठे मीठे रूहानी बाप के बने हो। ये भी जानते हो कोई भी देहदारी कभी भी राजयोग का ज्ञान व याद की यात्रा सिखला नहीं सकते। तो बाबा कहते कोई भी देहदारी कभी भी राजयोग का ज्ञान व याद की यात्रा सिखला नहीं सकते। एक बाप ही सिखलाते, तुम सीख कर फिर औरों को सिखलाते हो। तुमसे पूछेंगे तुमको ये किसने सिखाया, अब तुमसे पूछेंगे तुमको किसने सिखाया, तुम्हारा गुरु कौन है, टीचर। बाबा कहते हैं गुरु कौन है, क्योंकि टीचर तो आध्यात्मिक बातें ही नहीं सिखलाते, यह तो गुरु ही है सिखलाते हैं। यह बच्चे जानते हैं हमारा गुरु नहीं है, हमारा सतगुरु है। अब हमारा गुरु है क्या, हमारा तो गुरु है ही नहीं, हमारा तो सतगुरु है। कौन सा सतगुरु, कहते हैं ना गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसका रहस्य है कि गुरु ब्रह्मा विष्णु शंकर उन तीनों के रचिता वो पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा सतगुरु, उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है। तो हमारा गुरु कौन है? हमारा गुरु है सतगुरु। तो बाबा कहते हमारा नहीं, हमारा है सतगुरु। उनको सुप्रीम भी कहा जाता है। ड्रामा अनुसार सतगुरु खुद आकर परिचय देते हैं और जो कुछ सुनाते हैं वो सब सत्य ही समझाते हैं और सचखंड में ले जाते हैं। सत्य एक ही बार, सत्य एक ही है। बाकी कोई देहदारी को याद करना है झूठ। यहां तो तुम्हें एक बाप को ही याद करना। बाबा कहते हैं बाकी कोई को याद करना है, बाकी कोई देहदारी को याद करना है झूठ। और बाबा कह रहे हैं कोई देहदारी को याद करना, ये क्या है? ये झूठ है, झूठ। यह तो तुम्हें एक बाप को ही याद करना है। जैसे सब आत्माएं ज्योति बिंदु है तो बाप भी ज्योति बिंदु है। बाकी हर आत्मा के संस्कार कर्म अपने अपने हैं। जैसे बाबा कह रहे एक जैसे संस्कार हो नहीं सकते। अगर एक जैसे संस्कार हो फिर तो टीचर्स, फिर बाबा कह रहे एक जैसे संस्कार हो फिर तो टीचर्स भी एक जैसे हो। कभी भी एक जैसे टीचर्स नहीं हो सकते, थोड़ा फर्क जरूर होता है। ये नाटक तो एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, अनेक नहीं। ये गपोड़े लगाते कि ऊपर नीचे दुनिया है। बाबा कहते हैं गपोड़े लगाते हैं कि ऊपर भी दुनिया है नीचे भी दुनिया है, ये सब गपोड़े लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं गपोड़े लगाते हैं कि ऊपर नीचे दुनिया है, ऊपर तारों में दुनिया है। बाबा कहते हैं ये किसने बताया? बाबा कहते हैं ऊपर तारों में दुनिया है। तो बाबा कहते हैं किसने बताया? किसने बताया है? तो नाम लेते हैं शास्त्रों का। शास्त्र तो जरूर कोई मनुष्य ने लिखे होंगे। बाबा कह रहे शास्त्र तो मनुष्य ने लिखे होंगे। तुम जानते हो यह तो बना बनाया खेल है। सेकंड बाय सेकंड जो सारी दुनिया का पाठ बजता है यह भी ड्रामा का बना बनाया खेल है। तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया यह चक्र कैसे फिरता है। सभी मनुष्य मात्र जो हैं वो कैसे पाठ बजाते हैं बाबा ने बताया है। सतयुग में सिर्फ तुम्हारा ही पाठ होता है। नंबर बार आते हो पाठ बजाने। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं तुम बच्चों को, फिर औरों को समझाना पड़ता है। बड़े बड़े सेंटर खुलते रहते हैं तो बड़े बड़े आदमी वहां आएंगे। बाबा कह रहे बच्चे बड़े बड़े सेंटर खुलते हैं तो क्या होते हैं? वहां बड़े बड़े आदमी आएंगे, गरीब भी आएंगे। अक्सर करके गरीबों की बुद्धि में झट बैठता है बड़े बड़े आदमी भल आते हैं परंतु काम पड़ गया तो कहेंगे फुर्सत नहीं है। अब जैसे किसी ने कोई कोर्स करने लगा, अब बड़ा व्यक्ति उसको कोई काम आ गया तो कहेंगे हमें फुर्सत नहीं है। अब जो गरीब है अब बेचारे को दुखी है परेशान है तो वो उनको कहीं से सहारा मिल रहा है तो वो कहेंगे पूरा कोर्स कर ले। इसीलिए बाबा को गरीब निवाज ही कहा जाता है क्योंकि गरीब ही से बाबा को पहचानते हैं। पैसे वाले को तो समय कहाँ है। तो बाबा कहते हैं कहेंगे फुर्सत नहीं, प्रतिज्ञा करते हैं हम अच्छी रीति पढ़ेंगे, फिर अगर नहीं पढ़ते तो धक्का लग जाता है। माया और ही अपनी तरफ खींच लेती है। बाबा कहती है माया और ही अपने तरफ खींच लेती है। बाबा का बच्चा तो पैसे वाला भी बन सकता है, गरीब भी बन सकता है। इतने इतने पैसे वाले भी बाबा के बच्चे बन जाते क्योंकि ये देवकुल की आत्मा होती है, वही शिव बाबा को पहचानती है और कोई आत्मा नहीं पहचान पाती। तो बाबा कहते हैं
माया अपनी तरफ खींच लेती है। बहुत बच्चे हैं जो पढ़ना बंद कर देते हैं, पढ़ाई में मिस नहीं। बाबा कहते पढ़ाई मिस रहे तो जरूर फेल हो पड़ेंगे। स्कूल में जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बाबा कहते स्कूल में जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं वह कभी भी शादियों पर इधर उधर जाने की छुट्टी नहीं लेते। बुद्धि में रहता है कि हम अच्छी रीति पर पढ़कर स्कॉलरशिप लेंगे। अब कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम शादी वगैरह में नहीं जाएंगे, हम तो पढ़ेंगे। अब देखो कितने ही बच्चे होते हैं जिनको फुर्सत नहीं होती, वो नहीं जाते, जिनको लगन रहती है कि हम अच्छी रीति पढ़ेंगे। तो ऐसे ही बाबा की जब डेली बाबा की मुरली सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर हमें भी वो पद मिलेगा। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर क्या है, माया रावण है ना, अच्छे अच्छे को नहीं छोड़ती, पकड़ लेती है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लेंगे, इसलिए पढ़ते हैं, मिस करने का ख्याल नहीं करते। उन्हों को पढ़ाई के सिवाय कुछ भी मीठा नहीं लगता, समझते मुक्त समय व्यस्त होगा। वहां एक ही टीचर पढ़ाने वाला है तो कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। इसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देखते हैं, पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं देखते पढ़ने वाले अच्छे हैं तो पढ़ाने वाले को भी दिल लगती है। टीचर का नाम वाला होता है, ग्रेड बढ़ती है। बाबा कहते ग्रेड बढ़ती है, ऊंच पद मिलता है। यहाँ भी बच्चे जो जितना पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। एक ही क्लास में कोई पढ़कर ऊंच पद पाते हैं, कोई कम। सबकी कमाई एक जैसी नहीं होती। बाबा कहती सबकी कमाई एक जैसी नहीं होती। बुद्धि पर मदार है वो तो मनुष्य को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। अब जैसे कोई टीचर होता है, मास्टर होता है, तो क्या करते हैं, वो मनुष्य को पढ़ाते हैं। लेकिन ये क्या है, ये स्वयं भगवान है। और ये जब पढ़ाने आते हैं तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। और ये स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पढ़ने वाले भी देवकुल की आत्मा ही पढ़ती है, जो देवता बनने वाली। तो बाबा कहते हैं बेहद का बाप पढ़ाते हैं तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए। एक तो बाबा कहते हैं एक दो के ट्रेटर भी बन पड़ते हैं। उल्टी सुल्टी बात सुनाकर परमत पर नहीं चलना चाहिए। बाबा कहते हैं उल्टी सुल्टी बात सुनाकर परमत पर नहीं चलना चाहिए। श्रीमत के लिए कोई भी कुछ भी कहे तुमको तो निश्चय है बाप हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलना है, किसकी, बाबा की। परमत पर नहीं चलना है। किसी ने कुछ कह दिया ऐसा है, वहां ऐसा है। अब एक व्यक्ति ने मुझे कहा अरे वहां भाई ऐसा है। ने कहा ये विश्वविद्यालय है, कोई फेल होता है, कोई पास होता है, लेकिन यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। इसीलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए, कभी भी बाबा की मुरली मिस नहीं करना चाहिए, डेली सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान पढ़ा रहे हैं। तो बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। तो बाबा कहती है बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। बच्चे नंबरवार हैं, बाप तो अव्वल नंबर है, इस पढ़ाई को छोड़ और कहां जाएंगे। बाबा कह रहे बच्चे इस पढ़ाई को छोड़ करके और कहां जाएंगे, है कोई दुनिया में तीनों लोगों में। भगवान का छोड़ा उसी लिए छोरा कहा जाता है। भगवान का छोड़ा माना चोरा चोरी होते हैं, उनको कहा जाता है छोरा, माना भगवान ने छोड़ा। गुरु का निंदक ठहर ना पाए। अब ये कहावत कहां की है, गुरु माना कौन, मनुष्य की बात नहीं है, ये है सतगुरु शिव बाबा की बात। अब जब शिव बाबा का हाथ छोड़ दिया तो सतयुग में ठौर नहीं मिलेगी, ये कहावत है। अब वो लोग समझ लेते हैं गुरु से कपट, मित्र से चोरी, क्या हो निर्धन कोड़ी, ये नहीं है। दुनिया में जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा। सदगति दाता
गति सदगति देने वाला एक ही सतगुरु परमात्मा शिव बाबा है। बाप कटेश्वर भी है वो। इसीलिए बाबा को याद करने से ही हमारे दुख दर्द खत्म होते हैं। तो बाबा कहते हैं इस पढ़ाई को छोड़ और कहां जाएंगे, और कहां से ये पढ़ाई मिल ना सके। शिव बाबा से पढ़ना है, सौदा भी शिव बाबा से करना है। कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर औरों को भी मुख मोड़ देते हैं। ये बैंक शिव बाबा की है। समझो कोई बाहर में सत्संग शुरू करते हैं, कहते हैं हमें शिव बाबा की बैंक में जमा करना है। हाँ कैसे करेंगे? बच्चे जो आते हैं शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे जो आते हैं वो शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं। 1 पैसा भी देते हैं तो 100 गुना होकर मिलता है। बाबा कह रहे हैं 1 गुना भी, अगर 1 रुपए भी देते हैं तो वो 100 गुना होकर मिलता है। इसीलिए बाबा की भंडारी में तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान का यज्ञ है, ये भगवान का कार्य चल रहा है। इस कार्य में सहयोगी बने। वो कहते हैं ना, मेरे मुन्ने भूल न जाना, तुम अपना फर्ज चुकाना, तुम दूध का कर्ज चुकाना, तो दूध का कर्ज चुकाना। वो मूवी दिखाई है दूध का कर्ज। सोचिए वो तो खाली वैसे ही मूवी दिखाई है, वो तो बनाई है। लेकिन मुन्ने कौन? हम सभी आत्मा भगवान के बच्चे हैं, मुन्ने हैं, लाडले बच्चे हैं, मीठे बच्चे हैं। तो हमें अपना फर्ज निभाना है। भगवान आया है तो वो जन्म जन्म का साथी है, हमेशा उसने साथ निभाया है। तो अब भगवान की श्रीमत का पालन करना है। भगवान की सेवा में तन से, मन से, मन से, तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा से शिव बाबा की यज्ञ में सेवा करनी चाहिए। यही है सत्य बात। इसी बात को याद रखें। मेरी आत्मा भूल न जाना, तुम अपना फर्ज निभाना, शिव बाबा का संदेश पहुंचाना। कोई ये ना कहे कि भगवान धरती पर आए थे और हमको किसी ने बताया नहीं। मेरे लाडले बच्चे भूल न जाना, तुम बाबा का संदेश पहुंचाना, शिव बाबा का संदेश पहुंचाना। मेरी आत्मा भूल न जाना। तो आत्मा के लिए ये गाया है, इसीलिए ये शब्द हमेशा गूंजता रहे कि बाबा हमें बार बार कह रहा है, ओ मेरे लाडले बच्चों, मेरे मीठे बच्चे, अब मेरी श्रीमत पर चलो, योगी बनो, पवित्र बनो, शुद्ध भोजन खाओ, शुद्ध पानी पियो, शिव बाबा की यज्ञ का बना भोजन पाओ, बाबा की याद में बनाओ, शिव बाबा को भोग लगा कर खाओ। वारे बाबा वाह। गाना ये भी गाना चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। भगवान से हमें कुछ नहीं मांगना, भगवान से बस यही कहो, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दे बाबा तुम्हारा ये हाथ, और देना हो तो दीजिए बस जन्म जन्म का साथ। कुछ नहीं चाहिए हमें, ना धन चाहिए, ना कुछ चाहिए, हमें तो बस आपका साथ चाहिए। जैसे वो भागवत, वो महाभारत में दिखाते हैं कौरव और पांडव, तो उनको दिखाते हैं कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे तुम्हारी अक्षरों सेना चाहिए, तो पूरी सेना ले ली उन्होंने। और अर्जुन ने क्या लिया कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही मेरे हो जाओ। तो विजय किसकी हुई? अर्जुन की हुई कि नहीं हुई? क्यों हुई? क्योंकि उसके साथ भगवान था और वो सभी हार गए। क्यों?
यही समझने की बात है। हमें भगवान से प्यार होना चाहिए तो सारे सुख स्वतः मिल जाएंगे, सुख मांगने की जरूरत नहीं है। हम प्रकाश बाहर निकला हुआ है, धूप निकल रही है और हम भीतर बैठे हैं और बाहर नहीं निकले और हम कहें अरे धूप बाहर, हे धूप आ जाओ, हे धूप आ जाओ, हवा आ जाओ, आएगी क्या? आप बाहर निकल जाओ, मांगने की दरकार ही नहीं है। ऐसे ही बस ये मत कहो हे भगवान मुझे गाड़ी दे दो, मुझे घोड़ा दे दो, मेरे बच्चों की नौकरी लगा दो, मुझे ये कर दो, कुछ मत कहो। बस बन जाओ बाबा के बच्चे, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। जब भटकती हुई आत्माओं का कल्याण हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं? सारा सुख देने के लिए आया है, इसीलिए उस सुख के सागर परमात्मा से बाबा से प्यार करिए, लाड लड़ाइए। वाह 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 वाह, क्या जिंदगी दी है। आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। किसे पाकर? शिव बाबा को पाकर। जन्म जन्म का साथी मिल गया, सब कुछ मिल गया। भूल गए चकड़ी, भूल गए पकड़ी, तीन चीज याद रही, नौर मिर्च लकड़ी। कुछ भी नहीं चाहिए, चाहे भोजन मिले या ना मिले, कुछ भी न मिले ना मिले, लेकिन हमें हमारा बाबा चाहिए। बस तेरे संग खाऊंगी, तेरे साथ पीऊंगी, तेरे साथ चलूंगी हर समय, बस मेरा बाबा चाहिए। बस इसी लगन में मगन हो जाइए। वाह मेरा भाग्य मुझे मिला भगवन, झूम रहा मेरा मन, मेरा मन। वाह मेरा भाग्य मुझे मिले भगवन, झूम रहा, आहा झूम रहा। झूमते रहो बाबा की याद में। कितना ऊंचा ज्ञान है भाई, बाबा कमाल करते हैं। तो बाबा कहते हैं एक भी पैसा देते हैं 100 गुना होकर मिलता है। शिव बाबा कहते हैं तुमको अनेक इनके, बाबा कहते हैं तुमको इनके बदले महल मिल जाएंगे। ये सारी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। धनवान अच्छे अच्छे कुटुंब से बहुत आते हैं, ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हमारी शिव बाबा की भंडारी से परवरिश नहीं होती। सबकी पालना हो रही है। कोई गरीब है, कोई साहूकार है, कोई बाबा कहते कोई गरीब है, कोई साहूकार है। साहूकार से गरीब पलते हैं, इसमें डरने की बात नहीं। बहुत चाहते हैं हम बाबा के बन जाएं, परंतु लायक भी हों, तंदुरुस्त, बाबा कहते हैं तंदुरुस्त भी चाहिए, ज्ञान भी दे सके। गवर्नमेंट भी बहुत जांच कर लेती है, यहाँ भी सब कुछ देखा जाता है, सर्विस कर सकते हैं, नंबरवार तो है। सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई अच्छा पुरुषार्थ करते करते फिर अपसेट हो जाते हैं, कारणे अकारणे आना छोड़ देते हैं, फिर तंदुरुस्ती भी ऐसी हो जाती है। एक बार तंदुरुस्त बनाने के लिए ये सब सिखाया जाता है। जिनको शौक है समझते हैं याद से ही हमारे पाप कटते हैं, वो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। कोई तो लाचार टाइम पास कर रहे हैं, अपनी अपनी जांच करनी है। बाप समझाते हैं गफलत करेंगे तो यह पता पड़ जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे अगर गफलत करेंगे तो वह पता पड़ जाएगा, ये किसको पढ़ा नहीं सकते। बाबा कहते हैं 7 रोज में तुमको लायक ब्राह्मण ब्राह्मणी बन जाना है। 7 रोज में तुमको लायक ब्राह्मण ब्राह्मणी, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणी बन जाना है। सिर्फ नाम का ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी वह है जिनके मुख में बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। देख लो क्या करें बाबा। ब्राह्मण ब्राह्मणी वो है, नाम मात्र का नहीं चाहिए। कौन सा चाहिए? जिनके मुख में गीता ज्ञान कंठ हो। गीता ज्ञान कौन सा? आत्मा परमात्मा का ज्ञान। कोई भी आए उसे आत्मा परमात्मा की पहचान दे, भगवान का ज्ञान सुनाए।
बाबा की मुरली का पॉइंट सुनाएं, ओम शांति कहें, खुश रहें, खुशियां बांटें। तो बाबा कहते हैं ज्ञान कंठ ब्राह्मणों में भी नंबर बार तो होते ही हैं, यहाँ भी एक ही पढ़ाई पर अटेंशन नहीं तो क्या जाकर बनेंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना पुरुषार्थ करना है, सर्विस का सबूत देना चाहिए, तब तो समझ में आएगा कि एक ऐसा पद पाएगा, फिर वह कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। पढ़ते पढ़ाते नहीं है तो अंदर में समझना चाहिए कि मैं पूरा पढ़ा नहीं हूं, तब पढ़ा नहीं सकता। बाबा कहते हैं पढ़ाने लायक क्यों नहीं बनते हो। बाबा कह रहे बच्चे पढ़ाने लायक क्यों नहीं बनते हो, कहां तक ब्राह्मणी को भेजेंगे। आप समान नहीं बनाया है, जहां अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको मदद देनी चाहिए। बहुतों का आपस में मतभेद रहता है, कोई फिर एक दो में लटक कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कह रहे कोई फिर एक दूसरे में लटक कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। जो करेगा सो पाएगा। बाबा कह रहे बच्चे जो करेगा सो पाएगा। बोए पेड़ बमूड़ के आम कहां से खाए। जब बाबा की मुरली सुनेंगे ही नहीं, बाबा को याद ही नहीं करेंगे, बाहर घर से निकलेंगे ही नहीं तो धूप कहां से आएगी, हवा कहां से आएंगे। अब घर में बैठे हैं और कहें धूप आ जाओ, छाया आ जाओ, ठंडी हवा आ जाओ, कहां से आएंगे। बाहर निकलो आ जाएगी। फूल की खुशबू चाहिए तो फूलों पे हाथ लगाना पड़ेगा, गर्मी है तो बाहर निकलना पड़ेगा या पंखा चालू करना पड़ेगा, सर्दी है तो अग्नि के पास जाना पड़ेगा। और अगर आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, कार्य व्यवहार में सफलता चाहिए तो भगवान को याद करना पड़ेगा। ये है ज्ञान। भगवान को याद नहीं करेंगे तो कहां से सुख मिलेगा। बहुत ही समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा। एक दो की बात में आकर तुम पढ़ाई क्यों छोड़ देते हैं, छोड़ देते हो। ये ड्रामा तकदीर में नहीं है। दिन प्रतिदिन पढ़ाई जोर होती जाती है, सेंटर खुलते रहते हैं। ये सिर्फ बाबा का खर्चा नहीं है, सारा ही बच्चों का खर्चा है। ये दान सबसे अच्छा है, उस दान से अल्पकाल का सुख मिलता है, इनसे 21 जन्म की प्रारब्ध मिलती है। बाबा कहते हैं ये ऐसा दान है जिससे तुम्हें 21 जन्म की प्रारब्ध मिलती है। और वहां थोड़ा मिलता है, लेकिन यहाँ 21 जन्म के नहीं मिलता है। इसीलिए यहां पर देना चाहिए। सेवा करो तो बाबा के यज्ञ की करो बस। तो बाबा कहते हैं 21 जन्म की प्रारब्ध मिलती है। तुम जानते हो हम यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए, तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको फॉलो करो। कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए। अक्सर करके देह अभिमान में आकर बहुत लड़ते हैं, अपनी तकदीर से रूठ पड़ते हैं। इसीलिए मेजॉरिटी माताओं की है। नाम भी माताओं का भला होता है, ड्रामा में माताओं की उन्नति की भी नोंद है। तो बाबा कहते हैं तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। आत्म अभिमानी होकर रहो, शरीर ही नहीं तो दूसरे को सुनेंगे कैसे। यह पक्का अभ्यास करो। हम आत्मा हैं। हम बाबा कहते हैं अब हमको वापिस जाना है। बाप कहते हैं ये सब त्याग करो, बाप को याद करो, इस पर ही सारा मदार है। बाप कहते हैं धंधा आदि भल करते रहो। बाबा क्या कह रहे बच्चे, धंधा वगैरह भल करते रहो। अगर हम धंधा बिजनेस नहीं करेंगे, घर पर बैठे रहेंगे तो कौन खिलाएगा भैया। भगवान तो करन करावनहार है, वो हमें सुख देता है, शांति देता है, आनंद देता है। अगर हम एक पैर नहीं रखेंगे तो पीछे भगवान 100 कदम कैसे रखेगा। इसीलिए हिम्मत का एक कदम रखो। मुझे धंधा व्यापार भी करना है, कार्य व्यवहार भी करना है, लेकिन भगवान को याद भी करना है, तब सफलता मिलती है। तो बाबा कहते हैं धंधा आदि भल करते रहो। 8 घंटा धंधा, 8 घंटा आराम,
बाकी 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करते रहो। बाबा कह रहे 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा काम धंधा करो, बिजनेस करो और 8 घंटा बाबा की सेवा करो। तो बाबा कहते हैं 8 घंटा धंधा, 8 घंटा आराम, 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। ये भी तुम मेरी, बाबा कहते हैं ये भी तुम मेरी नहीं सारे विश्व की सेवा करते हो। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये भी तुम मेरी नहीं किसकी करते हो? सारे विश्व की सेवा करते हो। हाँ, तो बाबा कहते हैं सारे विश्व की सेवा करते हो, इसके लिए टाइम निकालो। मुख्य है याद की यात्रा। टाइम नहीं, बाबा कहते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस गवर्नमेंट की 8 घंटा सर्विस करते हो, उससे क्या मिलता है? 1000, 2000, 5000 इस गवर्नमेंट की सर्विस करने से तुम पदमपति बनते हो। अब जब बाबा कह रहे हैं जैसे वो सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी जॉब तुम करते हो, तुम 8 घंटा करते हो तो उसको क्या मिलेगा? 5000, 8000, 10000। लेकिन यहां तुम्हें करने से क्या बनते हो? पद्मापति भाग्यशाली बनते हो। इसीलिए सेवा करनी है तो शिव बाबा के यज्ञ में करो। भगवान आया है, भगवान का संदेश जन जन तक पहुंचाना है, भगवान का कार्य चल रहा है, मुझे इस कार्य में सहयोग देना है, इस कार्य में मुझे एक दूसरे को भी बताना है कि भाई आप भी शिव बाबा के सेंटर में जाया करो, आप भी मुरली सुनो, आप भी ग्रुप में जुड़ जाओ, आप भी शिव बाबा के संदेश सुनते रहो। ये बहुत अच्छा ग्रुप है, इसमें जुड़ो। तो बाबा कहते हैं पति बनते हो। कितना दिल से सेवा करनी चाहिए? 8 रतन बने हैं तो जरूर 8 घंटा बाबा की याद करते होंगे। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते हैं, टाइम गंवाते मिलता है। बाबा कहते हैं टाइम गंवाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। गंगा स्नान जप तप आदि करने से पाप नहीं मिलता। ध्यान से सुने क्या कह रहे हैं बाबा, ये शब्द सुनने लायक है। अब बाबा बता रहे गंगा स्नान जप तप मना जप करना, तप करना आदि करने से पाप नहीं मिलता। जैसे कल बताया ना कि बच्चे भक्ति मार्ग से मैं किसी को मिलता नहीं हूं, मैं खुद ही सबको पहचान देता हूं। भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। आज बाबा यही कह रहे हैं बच्चे, गंगा स्नान जप तप आदि करने से पाप नहीं मिलता है। जो वर्षा मिले यहाँ तो तुमको बाप से वर्षा मिलता है। डायरेक्ट वर्षा भगवान से मिलती है। इसीलिए सोच लो, क्या कहते हैं सारे देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के भोलेनाथ देता है छप्पर फाड़ के। अब आपको छप्पर फाड़ के देने वाले को याद करना है कि पल्ला झाड़ने वाले। अब जिसके पास कुछ है ही नहीं तो वो क्या करेगा? अरे भैया मेरे पास ये अपना पल्ला झाड़ देगा, देख लो कुछ भी नहीं है झोली में, वो ऐसे कर देगा। और वो छप्पर फाड़ के देता है। कहते हैं ना, दाता इकराम भिखारी सारी दुनिया, दाता इकराम। अब एक नाटक जो बनाया, जैसे भुसावर ने भी प्रोग्राम हुआ था, रूपवास में भी हुआ था, वहां एक बहुत सुंदर नाटक बनाया जिसमें दिखाया कि 2 भिखारी हैं। अब वो मांगते हुए जा रहे हैं, कह रहे दे दाता के राम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के राम तुझको अल्लाह रखे। तो वो मांगते हुए जाते हैं, मांगते हुए गाना बहुत सुंदर तरीके से बजता है। वो जाते हैं तो वहां पर वो एक राजा के पास जाते हैं, तो राजा ऐसे भर के हाथ में से ऐसे देता है, उसको देता है। तो वो दोनों सोचते हैं भाई इस राजा के पास इतना धन कहां से आएगा, आ रहा है, इतना जो दान कर रहा है। उन्होंने देखा भाई चलो हम देखते हैं राजा कहां से लाता है।
तो वो दूसरे दिन वो सवेरे गए, देखा तो पूछा भाई राजा कहाँ है तुम्हारा? तो उन्होंने कहा भाई राजा हमारा कहाँ है, आपका जो महाराज कहाँ है? बोल कहा वो मंदिर में गए हैं। तो वो देखा वो मंदिर में किसकी पूजा कर रहे हैं, तो गए वो देखा पीछे खड़े हो गए, देखा राजा हनुमान की पूजा कर रहा है। तो हनुमान जी की पूजा कर रहा है, तो उन्होंने सोचा कि बात यहाँ है, ये हनुमान जी से मांग रहा है। हनुमान जी से कहा राजा ने कि हनुमान जी महाराज मेरी झोली सदा भरी रखो ताकि मैं दूसरे की झोली भरता। उन्होंने कहा ये तो खुद हनुमान जी से मांग रहा है। अब उन्होंने देखा कि नहीं अभी भी कन्फ्यूज है, बोल कहा आगे चलकर देखो हनुमान कहां से मांग रहा है। अब देखा उन्होंने हनुमान तो राम के मंदिर में बैठे हुए हैं, वो राम जी से मांग रहे हैं। अब वो बोले कि भाई ये तो यहाँ है। उन्होंने कहा भाई आगे चलकर देखो। आगे चलकर देखा तो देखते हैं क्या, राम खुद शिव की पूजा कर रहे हैं। वो रामायण में चौपाई है ना क्या, शिविद्रोही ममदास कहावा, सोनर मोहे सपने नहीं भावा, शंकर विमुख भक्ति चहुरी, ते नर मूड मति महु थोरी। शंकर विमुख भक्ति चाहे मोरी, ते नर मूड मति महु थोरी। इस चौपाई का अर्थ है कि उस नर की मूड मति माना उसकी मति बहुत कम है, उसकी मति थोड़ी है, उसको ये नहीं पता कि किसको याद करना चाहिए। इसीलिए ये चौपाई में दर्शाया गया। शिवद्रोही जो शिव का द्रोही हो और मेरा दास हो, स्वप्ने में भी प्यारा नहीं। देवी देवता भी उनके घर नहीं जाते, ये रामायण बोल रही है, जो शिव बाबा को याद नहीं करते। तो यहां पर वो दोनों कंफ्यूज में पड़ गए, भाई ये तो अलग है। और देखें आगे, तो और जाके देखते हैं तो वो जब वो शंकर की पूजा कर रहे हैं तो शंकर खुद शिव का ध्यान कर रहे हैं। और ये किसकी पूजा कर रहे हैं, तो देखा शंकर खुद ध्यान में बैठे हुए। अब आप विचार करो, आपके सामने आपकी थोड़ी पूजा करोगे, या तो आपके गुरु की होगी, आपके भगवान की होगी। अगर आप भगवान हो तो आप तो किसका ध्यान कर रहे हो? तो देखा शंकर खुद ध्यान कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा जरूर कोई अलग है। जब देखा तो निराकार परमात्मा शिव बाबा को सभी याद कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये है मेन कनेक्शन। तो जब हम किसी के घर में लाइट लगाते हैं तो वो लाइट हल जाता है, तो इसके कारण वो लाइट का हम वो उपयोग नहीं कर पाते। इसीलिए डायरेक्ट लट्ठा में तार लगाते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर से लाइट आती है वहां से। तो लट्ठा क्या है, डायरेक्ट ट्रांसफर क्या है, शिव बाबा। और लट्ठा क्या है, बाबा की सेंटर। जितने भी बाबा की सेंटर क्या है, ये लट्ठा है। डायरेक्ट से बाबा से कनेक्शन करो ना, काहे को डरते हो? दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। तो सारे देव देते हैं दुनिया में, पल्ला झाड़ के, और भोलेनाथ देता है छप्पर बाढ़ के। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, देवों के देव महादेव शिव शंभु भोलेनाथ सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, उसका नाम शिव है। शिव माना बिंदी, शिव माना ज्योति, शिव माना प्रकाश, लाइट, नूर। संस्कृत शब्द है ये शिव। जैसे आपने पेड़ लगाया आम का, तो आप पानी कहां डालोगे? आप बताओ ना, पानी कहां डालोगे? जड़ में डालोगे कि नहीं डालोगे? तो जड़ में डालोगे तो फूल भी लगेंगे, फल भी लगेंगे, और वृक्ष भी हरा वृक्ष होगा, बढ़िया होगा। और उसमें पानी नहीं डालोगे तो क्या होगा? पत्तों में डालोगे तो पेड़ सूख जाएगा। मेन कनेक्शन यहां समझने की बात है बस। अगर हम शिव बाबा बीज को याद करेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा, 21 जन्मों की बात सही मिलेगी। अगर हम पत्तों को याद करेंगे, मनुष्यों को याद करेंगे, तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। सारा खेल यही है, इसी का मनन चिंतन करो। सब कुछ शिव में है, तीनों लोग शिव में समाये हैं। इसीलिए शिव बाबा के अलावा दुनिया में हमारा कोई है ही नहीं। निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव बाबा, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? परमात्मा। माना परम,
जैसे हम आत्मा है, मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा, पक्षी का पिता पक्षी जैसा, हाथी का बच्चा हाथी जैसा, शेर का बच्चा शेर जैसा, पंछी का पिता पंछी जैसा, ऐसे ही हम आत्मा है, वैसे ही हमारा पिता है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? परमात्मा। माना वो परम धाम में रहने वाला आत्मा है, इसीलिए कहते हैं परमात्मा। माना परम धाम में, परम धाम में रहता है वो आत्मा है, समझ गए ना? इसीलिए उसको परमात्मा कहा जाता है। देखो कितने सुंदर तरीके से बाबा ने हमको ज्ञान दिया। तो बाबा यही कहते हैं, गंगा स्नान जप तप आदि करने से बाप नहीं मिलता है, जो वर्षा मिले यहाँ तो तुमको बाप से वर्षा मिलता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। कितने भाग्यशाली है, भगवान नमस्ते कर रहा है। सोचिए, तो हमें भी प्यार से बाबा को नमस्ते। बाबा धारणा के नियम के साथ श्रीमत को छोड़ कभी भी परमत नहीं चलना है, परमत पर नहीं चलना है। बाबा की जो श्रीमत है उस पर चलो। किसी की बातों में बहकावे में आकर से बाबा की मुरली नहीं छोड़नी। किसी ने कुछ कह दिया, नहीं यहाँ तो ये सिर्फ जब बाबा के सेंटर में और ये ऐसे हैं वैसे, इनसे क्या मतलब? हमें बाबा से मतलब है किसी से मतलब? किसी की बातों में आकर बहकावे में आकर कभी भी बाबा की मुरली बाबा की श्रीमत पर नहीं छोड़ना। तो बाबा कहते परमत पर नहीं चलना। उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना, मतभेद में नहीं आना है। अपनी जांच करनी है कि हम कहां गफलत तो नहीं करते हैं। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है, समय व्यर्थ तो नहीं गवाते हैं। आत्म अवमानी बने हैं, रूहानी सेवा दिल से करते हैं। वरदान, रूहानी अथॉरिटी के साथ, रूहानी अथॉरिटी के साथ निरंकारीपन, सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भाव, ये है वरदान। जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते हैं, लेकिन सत्य त्याग की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ साथ निरंकारी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितना अथॉरिटी होगी, उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता होगी। स्लोगन, भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग नहीं मिलता। ये स्लोगन बहुत सुंदर है। क्या है? भाग्य का आधार क्या है? भाग्य का आधार क्या है? तो बाबा ने कहा स्लोगन में भाग्य का आधार त्याग है। भाग्य का आधार है त्याग। बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब तक हम शिव बाबा की मुरली नहीं सुनेंगे, बाबा से योग नहीं लगाएंगे, तब तक हमें हमारा भाग्य नहीं बन सकता। जैसे आपके सामने भोजन रखा है, थाली भोजन रखा है, पानी रखा है और आप भूखे हैं, लेकिन जब तक गस्सा तोड़कर आप अंदर नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, भोजन नहीं खाएंगे, तब तक आप भूख से आपको राहत नहीं मिलेगी। आप कहेंगे मैं भूखा हूं, लेकिन भोजन रखा है, थाली रखी है, पानी रखा है, खाइए और पिए। जब भोजन खाएंगे तो ताकत मिलेगी।
अब भोजन नहीं खाएंगे तो कितना भी बड़ा पहलवान हो, उसको भी अखाड़े में अगर जाकर खड़ा कर दिया तो कहा कि भाई आप लड़ लो, तो वो क्या कहेगा, अरे भैया मुझसे लड़ा नहीं जाएगा, मैं भूखा हूं, बस मुझे 2 रोटी खिला दो, पानी पिला दो और फिर मुझे लड़ाओ। तो क्या है, जिस तरह बिना भाग के, बिना त्याग के भाग नहीं बनता, तो ऐसा ही है, जब तक हम बाबा की मुरली नहीं सुनेंगे, बाबा को याद नहीं करेंगे, तब तक हमारा 21 जन्मों के लिए भाग नहीं बनता। बहुत समझने की बात है, बहुत। जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही हमारा भाग्य बन रहा है, वही संस्कार बन रहे हैं। ये संगम युग में हम सभी की रिकॉर्डिंग हो रही है, कैसेट जैसे वो होते हैं ना, कोई कहीं भी जाते हैं तो कोई नाटक वगैरह या कोई भी चीज की उसकी रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो बनाई जाती है। इस समय संगम युग पर हमारी सभी की रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो बन रही है, यही चलेगा फिर हमारे। इसीलिए जो देखते हैं, एक व्यक्ति ने देखा चना का खेत, बहुत खुश हुआ और गया तोड़ने लगा चना, देखा आंखों ने और संकल्प आया मन में, वह चलकर पैर गए, तोड़ा हाथ ने और खाने लगा मुख में। आया खेत वाला मालिक और आकर के डंडा मारा सर में और खून निकला और आंखों से आंसू आया। क्यों? क्योंकि देखा था आंख। जो कुछ देख रहे हैं ये सब कुछ जाने वाला है, ये सोच ले। बाबा की श्रीमत पर मन पर नहीं चलना है किसी की बातों में। जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही संस्कार बन रहे हैं, वही हमारा भाग्य बन रहा है। इसीलिए आप अच्छे ग्रुप में जुड़े हैं, अच्छी चीज देख रहे हैं, अच्छी सुन रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा बन जाएगा। अगर हम गलत देख रहे हैं तो फिर सब कुछ गलत। वो गाना है ना, जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। अब कितना सुंदर गाना बनाया, ये सही बनाया है। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को हमारे मोबाइल में भी नहीं चलाना चाहिए, घर में भी मत चलाओ। अरे ऐसे ऐसे डीजे के गाने बने हुए हैं भगवान के, खूब नाचो, लोग भी खुश, दुआएं भी मिलेंगी, भगवान का नाम भी उसमें आएगा। और हम रसिया चला रहे हैं, फिल्मी गाने चला रहे हैं, और हम कहें हमको सुख मिले, बच्चों के संस्कार भी बिगड़ रहे हैं। क्योंकि जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वही तो संस्कार बनेंगे। इसीलिए बाबा ने आज यही तो कहा है, ब्राह्मण ब्राह्मणी ये नहीं है कि नाम मतलब मान शान के लिए नहीं। ब्राह्मण सच्चे वही है जो उनको गीता कंठ याद हो, आत्मा परमात्मा की पहचान, बाबा की मुरली का ज्ञान। ये सभी को एक दूसरे को भेजो, एक दूसरे को सुनाओ, आप समान बनाओ। ये नहीं है कि अपना पेट पूजा दूजा का, वो कहते हैं ना, वो ऐसी कहावत है, उसमें कहते हैं ना, वो मैं भूल गया उस बात को, तो उसमें बताते हैं कि हमारे अपने काम से मतलब, हमें दुनिया से कोई मतलब, ऐसा नहीं बनना है। हम सभी बाबा के बच्चे विश्व कल्याणकारी हैं। समस्त विश्व की आत्माओं के कल्याण के लिए, समस्त विश्व की आत्माओं को बाबा का संदेश देना है। तो काम यही हमें करना है कि बाबा की श्रीमत अनुसार कम बोलें, धीरे बोलें, मीठा बोलें, बाबा का संदेश एक दूसरे को दे दें, सबसे प्यार से रहें, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें। दुनिया में कुछ भी नहीं है। और बाबा का ज्ञान, बाबा की मुरली का बार बार मनन चिंतन करें, यही ज्ञान है।
आपका भविष्य आपके ऊपर है, आपको क्या करना है ये सब आपके ऊपर है।